मोदी जी की अब एज हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारे देश के युवा राहुल गांधी के साथ रहेंगे, मोदी के साथ नहीं रहेंगे? युवा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी अगुवाई करते तो बेचारे तो ऐसे खड़े रहते थे, उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी। आज भी वही है, जिसको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आती वो हिंदुस्तान चला लेगा? नहीं चला पाएगा, कभी नहीं चला पाएगा। तो वही तो चीज़ है। वो तो कह रहे 24 में मोदी का पत्ता साफ होने वाला है, जनता पसंद करे राहुल को। यही राष्ट्रपति भवन से आवाज आएगी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मान के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूं। और फिर और राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, अगला ट्वीट राहुल गांधी का होगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल। जो मोदी जी ने बात बोली थी कि मैं टूरिज्म को बढ़ावा इतना दे दूंगा कि खुद ब खुद रोजगार अपने आप आएगा। अगर बीए चाय वाला बनारस में चाय बेच रहा है, उसकी दुकान में भी रोज के 1000 रुपये की सेल हो रही है, तो उसी टूरिज्म से ही हो रही है। मेरा अगर कोई पकौड़े भजिया भी छान रहा है ना, तो सुबह यात्री जब नहा धो के निकलते हैं ना, तो सोचते हैं चलो यार 10-20 रुपये कुछ नाश्ता करके तब चलते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस पकौड़े वाले की दुकान भी चलती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना पकौड़ा छानिए, क्या होता है पकौड़ा छान, ये रिजल्ट आ रहा है। मंदिरों में बहुत काम कराया है मोदी ने, और जो दुकानें थी उनका कारोबार ठप कर दिया है। हाँ, दुकान वालों का कारोबार ठप कर दिया। हाँ, कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टूरिज्म से कारोबार बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल पैसे का नहीं है। कैसे लग रहा है आपको? मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ दुकान पे। इलेक्ट्रिक से क्या संबंध है? मंदिर और इलेक्ट्रिक से? मंदिर में पूजा करी है उसने, पूजा करवाई है, बनाए हैं, सही करवाया है। हम भी यही कहे हैं। नहीं तो अयोध्या के रहने वाले हो, लेकिन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक, देखिए जैसे मंदिर में क्या चाहिए, मीठा चाहिए, फूल पत्ती चाहिए। नहीं मंदिर से आपको दिक्कत कोई रोटी खाने के लिए चाहिए, नहीं तो मोदी आके खिलाएगा। যেদিন আমি সেই কাট চশমা वाला मोदी को जो लौराया, वो सीढ़ी पे बैठ के पैर छू के अंदर गया, वो दिन कंपनी में ताला लग रहा। क्यों? मोदी ने ताला लगवा दिया। वो कंपनी अभी कौन लिया? अंबानी लिया। वो रंगा बिल्ला गया, तो आपकी नौकरी खा गए मोदी? सबका खाया। कौन सा 80-90 आदमी निकला कंपनी से, ये इसको क्या मालूम? हालात दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ। आराम से बात की। अरे आंध्रा चले जा, तमिलनाडु चले जा, केरला चले जा, गोवा चले जा, देख तेरे को कारखाना क्या क्या है। आप हैं कहाँ से ये बताइए? हम पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से हैं। हाँ, वहाँ पर ममता दीदी नहीं दे रही है कुछ भी? अब ममता ने जो दिया तो यहाँ क्यों है? ममता दीदी नौकरी दे रही है। नौकरी दिया, हमारा नौकरी से निकाला गया तो 60 बरस का उम्र है, क्या मिलेगा अभी नौकरी? और नौकरियाँ नहीं है, हमें नहीं चाहिए ना, ये लोग को चाहिए। मोदी नौकरियाँ खा गए सबकी, क्या कहेंगे? मोदी नौकरियाँ झूठ बोलता है, नौकरी कहाँ? अभी तो तुम कमा रहा हुआ बैठ के, कहाँ नौकरी खा गया तुम्हारा? ये बताइए, देश का कुछ विकास हुआ है मोदी के? बहुत विकास हुआ है। तो क्या विकास हुआ? हर गांव में सड़क बन गया, हमारा घर में बिजली नहीं रहता, हम बिहार का रहने वाला, बिजली नहीं रहता, बिजली मिल गया हमको, अनाज मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, कुछ तो सहारा तो दिया अगला हमको। सहारा दिया मोदी ने? हाँ जी। तो इससे पहले की सरकारें थी वो कुछ नहीं कर रही थी? नहीं, कुछ नहीं। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी पनौती है, मोदी की वजह से जो है इंडिया वर्ल्ड कप हारा। राहुल गांधी तो वो तो अपने आप को बोलता हम पप्पू है, पप्पू। तब पप्पू है तो तू कुंजी करेगा गद्दी लेके। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? पनौती बोल रहे हैं राहुल गांधी मोदी को कि मोदी की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, क्या राय है? नहीं, अगर बच्चा अगर कोई विफल हो जाए तो बाप को पनौती बोलेंगे। हाँ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने सीधे जयपुर में बोला है भाषण में। तो जिससे कि और भी तो लोग थे देखने में कि केवल मोदी जी ही, तो वहाँ तो कम से कम काफ़ी जनता थी कि मोदी जी अकेले जिम्मेदार हो गए। उनका कहना है कि मोदी जी की वजह से वो पनौती पहले से है, तो उन्होंने हरवा दिया, हमारे खिलाड़ी जीत जाते वरना। नहीं तो अदर लोग भी तो देखने गए थे, एक हिसाब से जितने भी लोग स्टेडियम में थे वो भी पनौती हैं। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी को? ऐसे जो बयानबाजी करते हैं, काहे कर रहे हैं बार-बार ऐसी बयानबाजी? उनको बयानबाजी तो उनका मनसा है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कहाँ से हैं भैया? बनारस से। बनारस से आए हैं। अभी जो है राहुल गांधी की बात कर ले, कैसे लग रहे हैं नेता? 5 सेकंड सोचो राहुल गांधी के बारे में। क्या कह रहे हैं?
5 सेकंड सोचूं राहुल गांधी के बारे में। 5 सेकंड सोचेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कब अपनी पार्टी के लिए पनौती साबित नहीं हुए। जहाँ जाते हैं पनौती बन जाते हैं, वहाँ हार जाते हैं। जहाँ उन्होंने दौड़ भाग ज़्यादा की, जहाँ जो से ज़्यादा दौड़ भाग की, वो हार जाती है वहाँ पे। लेकिन अभी वो मोदी को पनौती बता रहे हैं। कहने दीजिए, देखिए मूर्खों में यही गुण सबसे बढ़िया होता है कि वो दूसरों को पनौती बोलते हैं। तो क्या वर्ल्ड कप इसीलिए हार गई इंडिया, क्योंकि मोदी चले गए देखने के लिए? क्या ये कितना मतलब कितने वर्ल्ड कप का मीनिंग उस बंदे को दूंगा तब ना, जो वर्ल्ड लेवल में जाके इंडिया की बेइज्जती करता है, वो वर्ल्ड कप के बारे में क्या बोल रहा है? वो तो खुद ही पनौती हो गया ना भैया। अच्छा, तो मतलब उन्हें वर्ल्ड कप के बारे में खुद ही नहीं पता है। उनको उसको अभी पूछेंगे 12 प्लेयरों का नाम बता दो जो वर्ल्ड कप खेली थी, वो नहीं बता पाएगा। अच्छा, वो भी नहीं बता पाएंगे। तो भैया वो पनौती नहीं तो क्या है? मूर्खों से आप कुछ पूछेंगे, भैया बनारस कहाँ है, बताएगा क्या? अभी उससे यही पूछ लो बनारस कहाँ है, वो भी नहीं बता पाएगा। वो भी नहीं बता पाएंगे। तो क्या मतलब है? क्या लग रहा है, राहुल गांधी क्यों बार बार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? कि राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनके ब्लड में है बयानबाजी करना, ठीक है। अगर नेहरू जी को या इंदिरा गांधी जी को अगर छोड़ दें, वैसे नेहरू जी को बोला जाता है कि वो है, ठीक, उनको देखा नहीं, उनकी राजनीति देखी नहीं, ठीक है। इंदिरा गांधी को मैंने देखा है, ठीक है, सशक्त महिला थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो उनकी अपने सिम्टम्स था। लेकिन उसके बाद से गांधी परिवार का ब्लड जैसे दूषित हो गया। अब वो कैसे हो गया पता नहीं, ठीक है। लेकिन इतिहास गवाह है, चाणक्य ने साफ कहा था और लिखा हुआ है बाकायदा राइटिंग में कि किसी विदेशी महिला का पुत्र देश हित में कभी नहीं रहेगा। ये राइटिंग में लिखा है, क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू है और सब चीज़ का साक्ष्य मांगता है, तो ये चीज़ साक्ष्य लिखा हुआ है। अभी आपने कहा विदेशी महिला का पुत्र, ठीक है, कभी देश को नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं भारत देश से प्रेम करता हूँ, मैं जनउधारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देश को संभाल सकता हूँ। मैं अमेरिका से प्रेम करता हूँ, मैं अमेरिका से प्रेम करता हूँ, मैं फुली अमेरिकन हूँ, मुझे अंग्रेजी बहुत हाई फाई आती है। हो गया क्या यार? जो आदमी कहने से कुछ नहीं होता है ना भैया। ना मैं विदेश में, भाई आप विदेश में पढ़कर आ गए हो, लेकिन आप संस्कृति भारत की जानते नहीं, क्या बोलेंगे आप भैया? वो तो कह रहे हैं मोदी तो अनपढ़ है ना, पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भैया जैबरा को जानती हैं आप? जैबरा को अगर वाइट पेंट करके गधों के बीच में खड़ा कर देना तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा आप बताइए, आप बोलिए इस बारे में। गधा ना, तो वो कहानी वही उसके साथ लागू है। उसको इतने सारे अच्छे अच्छे नेताओं के बीच में बिठा दिया गया, उसके बाद भी वो वही है, वही है। अनाप शनाप बोलेगा। उसने देश के खिलाफ हमेशा बोला है, बाहर जाके बोला है, बहुत बड़े मंच पे बोला है, ठीक है। बहरहाल अब ऊपर वाला या देश हित में क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा, वो तो आने वाला वो बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन हमारे समझ से हम बनारस की अगर बात करें या यूपी की अगर बात करें, जो डेवलपमेंट आज की डेट में यूपी में और ख़ासकर बनारस में है ना, नहीं है। रोज़ 2 लाख यात्री आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लोग 2 लाख यात्री आ रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर में और भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करने के। रोज़ कोई होटल आपको खाली नहीं मिलेगा। आप लोग टच में खुद हैं, एक बार जाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं भी गई हूँ, ठीक है। और आपको वहाँ का व्यवसाय बढ़ गया है, वहाँ की हर चीज़ बढ़ गई। आप जो चीज़, एक टूरिज्म से जुड़ने से क्या खास बात होती है, मैं आपको उंगली गिनाता हूँ। अगर कोई ड्राइवर है, ठीक है, वो गाड़ी चलाएगा, उसकी गाड़ी बुक होगी कि नहीं होगी? होटल वाले का होटल बुक होगा, खाना खाने वाले का खाना बुक होगा, सब्जियां आती हैं होटलों में, सब्जियों वालों का खेत खलिहान का सामान बिकेगा, दाल बिकेगी, सब कुछ बिकेगा, उससे जुड़ी सब चीज़ें बिकेंगी। फोटोग्राफर का भी यूज टू में होगा, ठीक है। नाव चलेगी, बोटिंग होगी, पंडित लोग का खर्चा, सब सारा चीज़ टूरिज्म आने से। जो मोदी जी ने बात बोली थी कि मैं टूरिज्म को बढ़ावा इतना दे दूंगा कि खुद ब खुद रोजगार अपने आप आएगा। अगर बीए चाय वाला बनारस में चाय बेच रहा है, उसकी दुकान में भी रोज के 1000 रुपये की सेल हो रही है, तो उसी टूरिज्म से ही हो रही है। मेरा अगर कोई पकौड़े भजिया भी छान रहा है ना, तो सुबह यात्री जब नहा धो के निकलते हैं ना, तो सोचते हैं चलो यार 10-20 रुपये कुछ नाश्ता करके तब चलते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस पकौड़े वाले की दुकान भी चलती है, ठीक है। लोग कहते हैं ना पकौड़ा छानिए, क्या होता है पकौड़ा छान, ये रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने साबित किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं साबित करता हूँ, उन्होंने कहा कि होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। यही हो गए जो अभी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मोदी जी मंदिर बना करके रोजगार पैदा कर देंगे, रोजगार मिल जाएगा। अभी आपने मोदी जी के बारे में हम बताएंगे। मोदी जी जो है ना, मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर बन रहा है पूरे भारत की 130 करोड़ जनसंख्या जो है ना, उनके प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा से बन रहा है मंदिर। कोई इसमें जो है राजनीति प्रभाव नहीं है। हाँ, हो सकता है, माना जाता है कि इस समय यूपी की गवर्नमेंट है,
ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट है, वो भैया भरसक प्रयास करिए कि बन जाए, लेकिन आगे चल के मंदिर से भी टूरिज्म बढ़ेगा, ये निश्चित है। और क्या कहेंगे भैया, मंदिर से रोजगार पैदा हो जाएगा? देखिए, हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म है, मानते हैं, बहुत पुराना धर्म है। इससे पुराना धर्म हमारे भारतीय में कोक नहीं है। देखिए, वहाँ पर अगर राम मंदिर बन गया ना, तो वहाँ सबसे पहले टूरिज्म को सबसे बड़ा महत्व मिलेगा। देश से और विदेश से भी लोग आएंगे, ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे। रोड निर्माण हो रहा है, अयोध्या श्री राम जी के नाम से एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी तो आपको मालूम होगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर देखिए, वहाँ छोटे छोटे उद्योगपतियों का विकास होगा, जैसे रिक्शा चालक, बैटरी रिक्शा चालक, छोटे ये CNG वाले चलाते हैं, इनका भी, जैसे यहाँ हनुमानगढ़ी जाना हुआ, सरयू घाट जाना हुआ, राम मंदिर जाना हुआ, कनक भवन जाना हुआ। मंदिर तो बहुत है, मैं गिना नहीं पाऊँगा, बहुत मंदिर है अयोध्या। मैंने 15 दिन रह के अयोध्या में घूमा, लेकिन पूरी मंदिर नहीं घूम पाया। भाई हम तो वहीं के रहने वाले हैं। पूरी मंदिर नहीं घूम पाया, 15 दिन में थे अयोध्या, लेकिन पूरी मंदिर नहीं घूम पाया। इतनी मंदिर है वहाँ, इतनी बड़ी बड़ी मंदिर हैं कि अगर आप चले जाओगे अगर सच्चे मन से, तो अयोध्या से वापस आने का मन नहीं करेगा। क्योंकि इस समय जो स्वच्छता है अयोध्या के अंदर, कांग्रेस के समय में लगभग में हमारी उम्र 7 वर्ष थी तब मैं गया था। जो राम की पौड़ी है, कौशल्या की पौड़ी, लक्ष्मण की पौड़ी है, वहाँ पर खड़े नहीं हो जाता था। आज अगर आज के दिन चले जाओ, आज के डेट में, तो वहाँ आराम से बिस्तर लगा के बैठे रहो। बिल्कुल सेवा करी है उसने, मंदिरों में बहुत काम कराया है मोदी ने, और जो की दुकानें थी उनका कारोबार ठप कर दिया है। हाँ, दुकान वालों का कारोबार ठप कर दिया। हाँ, कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टूरिज्म से कारोबार बढ़ रहा है? नहीं, मंदिर बिल्कुल पैसे का नहीं है। कैसे लग रहा है आपको? मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। सुबह जाता हूँ दुकान पे। इलेक्ट्रिक से क्या संबंध है मंदिर और इलेक्ट्रिक से? मंदिर में पूजा करी है उसने, पूजा करवाई है, बनाए हैं, सही करवाया है। भाई हम भी अयोध्या के यही कहे हैं। नहीं तो अयोध्या के रहने वाले हो, लेकिन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक देखिए, जैसे मंदिर में क्या चाहिए, मीठा चाहिए, फूल पत्ती चाहिए। नहीं, मंदिर से आपको दिक्कत कोई रोटी खाने के लिए चाहिए, नहीं तो मोदी आके खिलाएगा। नहीं तो रोजगार नहीं, आप बताइए, मंदिर चाहिए या मंदिर से आपको दिक्कत क्या? नहीं, मंदिर से आपको दिक्कत क्या, ये बताइए। नहीं है, दिक्कत का सवाल नहीं। दिक्कत क्या है? मंदिर से और रोजगार से क्या संबंध है, आप मुझे बताओ। मंदिर से और रोजगार से क्या संबंध है? आपने मंदिर पर मुद्दा क्यों उठाया? मुद्दा ही उठाया, बहुत अच्छे बनाए हैं। नहीं तो कुछ क्यों ना बीच में? पुजारी बनाना चाहिए। पुजारी नहीं है मंदिर में, पुजारी और खाली पुजारी क्या पुजारी है? पुजारी नहीं। बंगियों को पैर हाथ लगा दिए, वोटों के लिए बेंचे एक दूसरे का कदम छू दिए, क्या करा उसने? वो तो बंद होना चाहिए, मंदिर भी बंद होना चाहिए, गुरुद्वारा बंद होना चाहिए, मस्जिद बंद होनी चाहिए, चर्च। पैसा नहीं मांगा। भाई धर्म पे ना लाओ, धर्म पे ना लाओ। लोग ला रहे हैं, हम थोड़ी ला रहे हैं। मंदिर से विकास होता है, गुरुद्वारे से भी विकास होता है। अगर कहीं गुरुद्वारा है तो उसके आसपास की दुकानों पे सेल होगी। और अगर राम मंदिर से किसी को दिक्कत है तो राम मंदिर के पुजारियों को 20-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह दी जाती है। उसके बाद वहाँ के आसपास जो फल फूल बेचते हैं उनकी भी आमदनी बढ़ती है। तो ये कोई बोल दे कि मंदिर में बोल रहे हैं कि आसपास दुकान है उनको ठप करा दिया, बंद करवा दिया मोदी ने। देखो, पूछो अंकल जी से पूछो पक्का बिल कितना दिया कस्टमर को, पूछो। हाँ, वो तो चले गए। उनसे पूछो पक्का बिल कितना दिया कस्टमर को, एक भी नहीं दिया होगा, और दुकानें ठप करा दी। तो ऐसे नहीं होता। जो टैक्स सरकार का हक है उसे तुम दबाओगे, उसके बाद तुम्हें विकास भी चाहिए। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? युवा हैं आप लोग कहते हैं राहुल गांधी की तरह नहीं है, लेकिन युवा है। राहुल गांधी की तरह नहीं है, 49 नहीं बनेंगे राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी युवा है तो मैं अपने पापा को यार बोलूंगा ना, फिर पापा क्यों बोलूंगा? बात यही है ना। अगर राहुल गांधी युवा है तो मैं भी फिर पापा को यार बोलूंगा ना, वही बात हो गई। राहुल गांधी को युवा नहीं मानेंगे, कांग्रेस वाले तो मान रहे हैं। कांग्रेस वाले क्या करते हैं? कांग्रेस वाले के देखो, वो बोलते हैं कि राहुल गांधी से ज़्यादा ज्ञानी ब्रह्मा भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने राम मंदिर के विपक्ष में 7 वकील लड़ा दिए, लेकिन हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू। 2019 में लग लिया इनके एल, और अभी 24 में इनके पास जाएंगे कि टिकट कटा दो, इटली जाना है, सॉरी इटली चले जाएंगे। यही होना है, क्योंकि दीदी हो गई, दीदी इंडिया में रह गई, जीजा जी का जाना है और जीजा जी से पैसे लेके इटली हो जाएंगे। क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, कोई आगे बढ़ा है तो जीजा जी बढ़े हैं,
तो जीजा जी का एहसान कहीं ना कहीं तो रहेगा। अभी अभी राहुल गांधी ने अपने जयपुर में रैली के भाषण में बोला है कि मोदी पनौती है, वर्ल्ड कप जो है हरा दिया मोदी ने, वरना जीत जाते अगर मोदी नहीं आते। क्या कहेंगे राहुल? मोदी ने पनौती 2003 में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के सरकार में भी होते थे, इंदिरा गांधी के सरकार में भी होते थे। ऊपर से उसके अंदर इतना घमंड तो नहीं है कि हम दूर से मैच देख रहे हैं। उसने मोहम्मद शमी को गले लगा के सांत्वना दी है, उसने विराट को चीकू बोल के हंसाया। इंदिरा गांधी जी की तरह नहीं हो चल साइड में जाना है, वो चीज़ नहीं है। और जो यहाँ पे कांग्रेस के एजेंट हो, मैं उनको बता दूं, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा इज्जत देता हूँ मैं, सभी देते हैं। उनके मौत पे हर एक भारतीय रोया था, हर एक हिंदू रोया था, छुट्टी भी हुई थी। ठीक है, इसमें कोई बोल ही नहीं सकता, इसमें कोई बोल ही नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती। आप इस पर क्या कहेंगे? जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी, एक सेकंड, कह रहे हैं मोदी जी की अब एज हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारे देश के युवा राहुल गांधी के साथ रहेंगे, मोदी के साथ नहीं। युवा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी अगुवाई करते तो बेचारे तो ऐसे खड़े रहते थे, उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी। आज भी वही है, जिसको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आती वो हिंदुस्तान चला लेगा? नहीं चला पाएगा, कभी नहीं चला पाएगा। तो वही तो चीज़ है। वो तो कह रहे 24 में मोदी का पत्ता साफ होने वाला है, जनता पसंद करे राहुल को। यही राष्ट्रपति भवन से आवाज आएगी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को साक्षी मान के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूँ। और फिर और राहुल गांधी ट्वीट करेंगे। अगला ट्वीट राहुल गांधी का होगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं भी देंगे? हाँ बिल्कुल, ये शुभकामना पहले कांग्रेस पार्टी ही देगी।